दिस इज द न्यू Infinix X-Pad और इसके अंदर है 1.5K फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड अ mammoth 7000 mAh बैटरी। लेकिन दिस इज ऑल्सो पावर्ड बाय MediaTek Helio G99 चिपसेट। तो जहाँ ये जो पैकेज है काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई हैड माई फेयर शेयर ऑफ डाउट्स क्योंकि Infinix का पहला एंड्रॉइड टैबलेट है। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ कुछ पिछले 4-5 दिनों से, तो चलो एक जर्नी पर चलते हैं और पता लग जाएगा इफ यू शुड बाय दिस और नॉट। अब मैं डिजाइन से शुरू करूंगी। तो यहाँ 2 पार्टीशन में डिजाइन दिया हुआ है। एक तरफ ये टेक्सचर्ड डिजाइन है और काफी ना मिनिमल सा लुक है, मुझे अच्छा लगा। मटेरियल की बात करूँ तो एल्यूमिनियम से बना है और काफी स्टर्डी लगता है उसकी वजह से। हालांकि मेरे बेसिक यूसेज में मैंने एक बम जरूर नोटिस किया यहाँ पे इधर, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर आएगा यार। बाकी स्क्रैचेस अभी एकदम नहीं है, लॉन्ग टर्म यूसेज में जरूर आएंगे। उसके लिए कवर खरीद लो क्योंकि टैब के साथ तो नहीं आएगा। अब देखो, इसी चॉइस ऑफ मटेरियल और स्टर्डीनेस की वजह से इट वेज समवेयर अराउंड 496 grams and which makes it a little uncomfortable to hold। तो जब भी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस या मूवीज देख रहे हो तो एक स्टैंड खरीद लेना अगर कंटेंट कंज्यूम करना है, अदरवाइज आपको ये ऐसे प्लेस करके देखना पड़ेगा। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि इसी की वजह से तो स्टर्डीनेस आ रही है और उसी की वजह से इट डज नॉट गिव यू दैट चीप क्वालिटी वाला फील। इसके अलावा सारा यूजुअल जैज है। यहाँ पे आपको पावर बटन दिया है, वॉल्यूम बटन है एंड ऑन द सेम साइड यू हैव हाइब्रिड सिम स्लॉट हियर। अब इसमें ना 4 स्टीरियो स्पीकर्स दिए हुए हैं जिसका साउंड इज प्रिटी डिसेंट। साउंड प्रोफाइल की बात करें तो इट्स स्लाइटली ऑन द बेसी साइड, इट्स लाउड। आई हैव यूज्ड इट एवरीवेयर व्हाइल ईटिंग, इन द हॉल, इन द लू, everywhere and I am satisfied with the sound। बाकी 3.5 mm हेडफोन जैक है यहाँ पे, जिसका क्या यूज है, मतलब my point is does anybody even use wired earphones anymore? I doubt it। बाकी टाइप सी चार्जिंग स्लॉट दिया है यहाँ पे। अब एक चीज जो मिसिंग है टैबलेट में वो है IP रेटिंग और मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से। मतलब बारिश में लेकर निकल सकते हैं या नहीं, कुछ तो बताओ यार। नाउ ऑन द फ्रंट यू गेट 11 इंच 1.5K फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ जो बढ़िया स्मूथली काम करता है। और देखो बजट टैबलेट है तो 90 हर्ट्ज भी काफी है। देखो बेजल्स आर ऑल्सो थिक, लेकिन व्यूइंग एक्सपीरियंस पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर कंटेंट की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कलर रिप्रोडक्शन इज एक्यूरेट। हाँ, डिस्प्ले उतना शार्प नहीं है, लेकिन अगेन दिस इज अ LCD डिस्प्ले, तो इसको एमोलेड पैनल से कंपेयर करना वुड नॉट बी जस्टिफाइड। बाकी पंच होल कैमरा है जिससे वीडियो कॉल्स के टाइम पे ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। पीक ब्राइटनेस 440 निट्स है इसमें, जो मैंने टेस्ट करके देखा बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स, बट आई पर्सनली फील कि ब्राइटनेस बहुत ही कम है। अब देखो डिस्प्ले की बात हो ही रही थी तो गेमिंग की बात भी कर लेते हैं कि कितना स्मूथ चलता है इस पैनल पर। अब देखो आई प्लेड मल्टीपल गेम्स ऑन दिस टैबलेट। सबसे पहले रेसिंग गेम्स की बात करेंगे जैसे एसफॉल्ट 9, रियल रेसिंग 3, और मैंने ना ये दोनों गेम्स कुछ 30 मिनट्स के लिए खेले एंड आई रियली एंजॉयड। अब गेम खेलने के बाद मुझे समझ आया कि कैमरा के आसपास थोड़ा सा हल्का फुल्का हीट होता है। अदर देन दैट आई डिड नॉट फेस एनी इश्यूज। अब इसके अलावा मैंने थोड़े CPU हैवी गेम्स भी खेले जैसे COD, BGMI वगैरह, और उन्हें खेलने में मुझे उतने मजे नहीं आए क्योंकि काफी नोटिसेबल ड्रॉप्स थे। नाउ इन माई सेटिंग इट वॉज हार्डली टचिंग 40 FPS ऐसे बीच में। ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो यू आर गेटिंग मीडियम एंड देयर आर नो हीटिंग इशूज एज सच, लेकिन हल्का सा वार्म होता है और स्टटर आता है। अब देखो अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये चिपसेट गेमिंग स्पेसिफिक तो है नहीं, लेकिन आप अगर कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो देन यू कैन डू दैट ऑन दिस टैबलेट। डे टू डे गेमिंग शायद उतनी ना कर पाओ, लेकिन ये मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है। नाउ लेट्स लुक एट द बेंचमार्क्स टू एंड दिस इज जस्ट ओके, नथिंग बैड, नथिंग लेजेंडरी। अब यार मेरी ना एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी कि गेम खेलते हुए तो ये 40 FPS तक भी ले जा रहा था, लेकिन YouTube जैसे बेसिक यूसेज के टाइम पे इसमें स्टटर आ रहा था। मतलब मैंने कुछ 40-50 मिनट ऐप चला के रखी होगी और उसमें कुछ 4 बार ही स्टटर आ गया था। मतलब इससे जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट सेशन है वो हैम्पर जरूर होगा। अब स्टॉक एंड्रॉइड किस किस को पसंद है? Okay, so this one has XOS 14 which is based on Android 14 और इसमें ना surprisingly bloatware काफी कम है, तो आपको काफी near to stock Android वाला फील मिलेगा। अब सब इतना AI कर ही रहे हैं तो Infinix ने भी डुबकी लगा दी और इसमें एक OpenAI powered Folex वॉइस असिस्टेंट ऐप है जिसको यूज करके मतलब कमांड्स देके आप कुछ फंक्शंस ट्राई कर सकते हो, which makes things fun, बट ये उतना एक्यूरेट नहीं है। अब देखो उसको यूज करना भी ना बड़ा अजीब सा प्रोसेस है। मतलब you'll have to press the power button but not long enough to trigger the power off menu to give the command। बड़ी मेहनत है भैया। इसके अलावा सारा यूजुअल स्टफ है, जैसे आप मैप सेव कर सकते हो, ऑफिस का, घर का, आप कॉल्स कर सकते हो, बट ऑल दीज थिंग्स आर यूजुअल गूगल थिंगी, मतलब सारे एंड्रॉइड्स में आपको मिलती हैं, तो नथिंग अनयूजुअल। बाकी एक मल्टी डिवाइस कनेक्शन ऑप्शन है जैसे नियर बाय शेयर फाइल्स टाइप का,
ये काफी कन्वीनियंट रहेगा इन केस यू वांट टू शेयर द फाइल्स। नाउ वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इज दैट देयर इज नो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। मतलब इन डिस्प्ले क्या फिंगरप्रिंट स्कैनर है ही नहीं। पिन्स पैटर्न्स जो कन्वेंशनल स्टाइल है वो आप यूज करके लॉक कर सकते हो टैबलेट को। अब बस मुझे एक ही कंप्लेन है सॉफ्टवेयर पार्ट से कि रीडिंग मोड नहीं दिया हुआ है, जो रीड करते हुए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है यूज करने में। अब देखो हम रीडिंग की बात कर रहे थे, तो रीडिंग के लिए चाहिए लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और इसमें है 7000 mAh बैटरी है विद 18 वॉट ऑफ चार्जर। अब देखो मैंने पहले दिन पे बहुत ही मॉडरेटली यूज किया टैबलेट को, 100 से 52% पर बैटरी आ गई थी। अब अगले दिन जब मैंने इस पे गेम्स खेले 30 मिनट के 4 गेम्स खेले होंगे तो बैटरी खिसक के 52% से 48% पर आ गई थी। अब इसके बाद मैंने नेटफ्लिक्स में लापता लेडीज चलाई, 2 घंटे की मूवी है जिसमें मैं बीच बीच में दूसरे टास्क भी परफॉर्म कर रही थी और बैटरी सीधा 48% से खिसक के 6% पर आ गई थी। अब देखो इन्फिनिक्स ने क्लेम किया था कि कुछ 40 मिनट में 50% तक चार्ज करके दे देगा, लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ पूरे 2 घंटे लगते हैं इसको फुली चार्ज करने में। लेकिन चार्जिंग ऐसा पार्ट है जो इस सेगमेंट के फोन्स और टैबलेट्स दोनों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। कैमरा की बात करते हैं। नॉट दैट एनीबडी केयर्स अबाउट द कैमरा इन अ टैबलेट, लेकिन मैंने फिर से मेहनत करी एंड द पिक्चर क्वालिटी इज लाइक एनी अदर बजट टैबलेट। काफी सॉफ्ट एंड इट ऑल्सो एड्स ह्यू टू द स्किन टोन्स। इट डेफिनेटली ट्राइड टू बी ऑन द सॉफ्टर साइड, बाकी पोर्ट्रेट्स में एज डिटेक्शन इज नॉट अप टू द मार्क। और बस इतना ही था दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगी अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले अच्छी चीजों की बात करेंगे। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टैबलेट जिसमें डिसेंट बैटरी हो, डिस्प्ले भी ठीक ठाक हो, सॉफ्टवेयर भी क्लीन हो, हाँ प्रोसेसर शायद थोड़ा सा एवरेज हो, हाँ लेकिन इतना कि आप डे टू डे टास्क परफॉर्म कर पाओ या फिर वंस इन अ वाइल गेमिंग कर पाओ लेकिन हेवी डे टू डे गेमिंग नहीं कर पाओ, उस टाइप का अगर ढूंढ रहे हो देन दिस कैन बी अ गुड चॉइस। नाउ for making notes, reading, watching videos and other basic tasks, this can be a good option. अब drawbacks की बात करते हैं। Charging could have been faster. बाकी Helio G99 has done a decent job, लेकिन जो performance heavy चीजें हैं जैसे gaming वगैरह they could have also been improved. अब अगर alternatives की बात करें तो you can check out Redmi Pad SE जिसमें आपको Snapdragon 680 चिपसेट मिलेगा, और अगर आप थोड़ा सा और खर्च कर सको पैसे तो you can also check out Xiaomi Pad 6. That one has better features. और बस इतना ही था इस रिव्यू में। आप मुझे बताओ what do you think about the tablet and the review in the comment section below. This is Vanshika signing off. I will see you guys in the next one.